हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर पीएचपी लर्निंग सीरीज। आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो हमारे प्रोग्रामर को मास्टर करना चाहिए, पीएचपी अर्थमेटिक ऑपरेशंस। आप सोच रहे होंगे एक सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो स्कूल में हमें सिखा लिया था, लेकिन आज हम इसका रियल लाइफ एग्जांपल्स और डीप लॉजिक के साथ समझेंगे, जिससे आपको इंटरव्यू में भी एक्सपर्ट लेवल का आंसर मिलेगा। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। फॉर दैट वी क्रिएट न्यू फाइल day6.php, जहाँ php यूज़ करेंगे। .php लिखना कंपलसरी है और हम इसमें फर्स्ट देखेंगे अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स होता क्या है। फॉर दैट वी यूज़ अवर पीडीएफ, जहाँ ओपन करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसे ओपन कीजिए। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मतलब पीएचपी में वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो दो नंबर्स के बीच बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जैसे इसमें डॉलर, ये हम वेरिएबल किसे डिफाइन करते हैं? डॉलर से डिफाइन करते हैं। डॉलर वेरिएबल का नाम, उसके बाद हम उसका वैल्यू लिखेंगे। सेम लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में इसके ऑपरेटर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, इसका मतलब रिमाइंडर। तो जैसे सोचो आप एक स्टेशनरी स्टोर चला रहे हो, आपके पास 50 पेन्स है और आपने 20 पेन्स और खरीदे, मीन्स एडिशन। आपने 50 पेन्स कस्टमर को बेच दिए, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे। हर पेन की प्राइस ₹5 है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन करोगे। पेन्स को 5 शेल्स में इक्वली अरेंज किया, तो मतलब डिवीजन किया, और जो एक्स्ट्रा पेन्स बचे उसे हम कहेंगे मॉड्यूलस। तो ये ऑपरेटर्स ऐसे ही काम करते हैं प्रोग्रामिंग में, बस थोड़ी सी सिंटैक्स और लॉजिक की लैंग्वेज अलग होती है। सेम लाइक दिस नो वी सी रिजल्ट्स, जैसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फॉर दैट वीएस कोड के अंदर चले जाते हैं। यहाँ हम फर्स्ट लेंगे कुछ वेरिएबल्स, जैसे ओपन इट, पीएचपी का ओपनिंग टैग ओपन करेंगे। हम इसमें डॉलर वेरिएबल्स लिखेंगे, जैसे हम लिखने वाले हैं 25, और इसमें हम एक और वेरिएबल लेंगे जिसे बी, हम लेना चाहेंगे 15। हमने इसमें 25 स्टोर किया, फिर 15 बी में 15 स्टोर किया। अब हम ए और बी का एडिशन करेंगे। फॉर दैट वी क्रिएट अनदर वेरिएबल $a प्लस $b। जैसे अनदर वेरिएबल को क्लोज कर देते हैं। अब हम इसमें इको मीन्स आउटपुट दिखाएंगे। कैसे आउटपुट दिखाने के लिए हम इको वर्ड यूज़ करेंगे, जिसका एडिशन का रिजल्ट है, जिसका एडिशन का रिजल्ट है, हम प्रिंट करने वाले हैं सम सम क्लोज दिस। तो ये हमारा रिजल्ट प्रिंट करवाया। नाउ वी क्लोज दिस, नाउ वी ओपन इन ब्राउज़र। जैसे हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, हियर वी राइट लोकल होस्ट और अपना फाइल का नाम। जैसे हम इसमें ओपन करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे एग्जाम को। देखिए हमारा एग्जाम स्टार्ट हो चुका। अब हम इसमें रिफ्रेश दबाएंगे। जैसे हमारा रिफ्रेश दबाएंगे तो देखिए हमारा आउटपुट दिख चुका। हम डे 5 के अंदर चले जाएंगे, डे 5 नहीं डे 6, डे 6 के अंदर चले जाएंगे तो देखिए एडिशन का रिजल्ट है 40। हमने कौन से नंबर को ऐड किया? हमने ऐड किया 25 प्लस 15, तो हमारा आउटपुट आ चुका। इसमें वेरिएबल डॉलर ए में वैल्यू 25 असाइन की, फिर बी में 15 असाइन किया, फिर सम 25 और 15 को जोड़ के 40 का सम वेरिएबल में स्टोर किया, फिर हमने स्क्रीन पर प्रिंट किया एडिशन का रिजल्ट। द रिजल्ट इज अवर सम। नाउ वी सी एग्जांपल 2 मीन्स ये हमारा सब्ट्रैक्शन। इसमें हम यूज़ करने वाले हैं सेम वेरिएबल्स। अब हम इसमें डिफरेंसेस देखेंगे। डिफरेंसेस के लिए हम स्टोर करने वाले हैं $a माइनस हमारा b माइनस b। नाउ वी प्रिंट के लिए हम इको वर्ड यूज़ करेंगे, जहाँ सब्ट्रैक्शन इज। तो देखिए अब हम इसे सेव करेंगे, इसी से डिफरेंसेस निकाल देंगे। हम नाउ सेव इट एंड रन दिस। सेव दिस। जैसे हम इसे सेव करेंगे, अब हम ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, सब्ट्रैक्शन इज 10, हमने ब्रेक नहीं लगाया, कुछ स्पेस डाल देते हैं इसमें। जैसे हम सम के अंदर चले जाते हैं और इसमें हम स्पेस डालेंगे ब्रेक। नाउ वी रन दिस इन ब्राउज़र। देखिए जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा सब्ट्रैक्शन इज 10 इसके नीचे आ चुका। मीन्स हमने $a माइनस b, मतलब 50 में से हमने किया 25 में से 50 को माइनस करवाया। इससे क्या आउटपुट मिला हमारे हमको? 10। सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है 10। अब हम इसमें देखेंगे सेम लाइक मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम यूज़ करेंगे, जस्ट लाइक
फॉर दैट वी यूज प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे जहाँ हम यूज़ करेंगे इको मल्टीप्लिकेशन इज वी यूज डॉट डॉलर प्रोडक्ट। इसमें हम डालने वाले ब्रेक ताकि डिफरेंसेस देखिए। अब हम इसको तो देखिए जैसे हम इसमें रिफ्रेश करेंगे मल्टीप्लिकेशन इसमें आउट हो चुका। सेम लाइक वी यूज डिवीजन एंड मॉड्यूलस। फॉर दैट डिवीजन वी यूज डॉलर क्वोशिएंट जहाँ हम यूज़ करेंगे डॉलर ए बाई डॉलर बी। Now we print it result for division। जहाँ हम प्रिंट करने वाले हैं use this dot quotient। Now we leave this। हम सेम ऐसे एक और प्रिंट करने वाले हैं वो है मॉड्यूलस। For that मॉड्यूलस के लिए हम डॉलर रिमाइंडर लेने वाले हैं जहाँ यूज़ करेंगे डॉलर ए मॉड्यूलस डॉलर बी। नाउ वी यूज़ दिस इन इको जहाँ प्रिंट करने वाले हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजल्ट इज प्रिंट डॉलर रिमाइंडर जहाँ प्रिंट करेंगे उसके बाद हम इसमें क्लोज करने वाले हैं। जैसे हम सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे देखिए वार्निंग डॉलर रिमाइंडर ऑन मॉड्यूलस रिजल्ट इज कहीं तो गलत हो चुका। रिमाइंडर हमने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया। जैसे अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा मॉड्यूलस रिजल्ट इज 10। तो ऐसे मॉड्यूलस रिजल्ट भी आ चुका। इसमें देखने में क्या बात है मीन्स PHP में इंटीजर और फ्लोट डिवीजन दोनों पॉसिबल है। जैसे हम लिखने वाले हैं जैसे डिवीजन हम लिखने वाले हैं जैसे वी राइट वी क्लोज दिस एंड हियर वी राइट PHP जहाँ हम लिखेंगे इक्वल 10/4। तो इसका आउटपुट क्या हो सकता है 2.5। चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। वे रन दिस तो देखिए हमारा 2.5 इसमें रिजल्ट आ चुका। मीन्स इसमें फ्लोट डिवीजन दोनों पॉसिबल है इंटीजर और फ्लोट डिवीजन दोनों पॉसिबल है। जैसे हमने इसमें रिमाइंडर भी देख चुके हैं। इसी से हमारा मॉड्यूलस का रिजल्ट रिमाइंडर आ चुका मीन्स 4 आ चुका। तो ये रियल वर्ल्ड में कैसे काम आ सकता है यही आप सोच रहे होंगे। तो सबको आता है रियल वर्ल्ड में कैसे काम आएगा। फॉर दैट वी यूज वन एग्जाम्पल जो हम यूज़ करने वाले हैं वन प्रोजेक्ट। हम इसमें एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। जैसे इफ क्लास यूज़ करेंगे। इफ क्लास में हम लेना चाहेंगे डॉलर नंबर नम हमने लिया नम। अगर नम मॉड्यूलस 2 हुआ तो क्या प्रिंट होगा 0। अगर 0 से डिवाइड हो रहा है तो हम इको क्या प्रिंट करेंगे ये प्रिंट करेगा इवन नंबर। ये हमने नंबर जो भी डाला वो इवन है अगर 2 से डिवीजन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इको क्या प्रिंट करेगा ऑड नंबर। ये ऑड नंबर है इसे प्रिंट करेगा। अब हम देख लेते हैं इसका आउटपुट जहाँ हम इसे तो अब हम इसे सेव कर लेते थे और आउटपुट देख लेते हैं। हम इसमें फर्स्ट ब्रेक डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नाउ वी रन दिस। हमने इसमें सेमीकोलन नहीं डाला इसमें भी सेमीकोलन नहीं डाला। अब हम इसे रन करेंगे ब्राउज़र के अंदर जाएंगे और रिफ्रेश दबाएंगे तो देखिए 2.5 और नंबर हमारा और नंबर है। कैसे और नंबर है मीन्स हमने 11 डाला। अगर 2 से डिवाइडेड हो तो इवन नंबर होगा नहीं हो तो और नंबर होगा। तो देखिए इसमें 2 से डिवाइडेड हो रहा है तो इवन आएगा अगर नहीं हो रहा है तो और नंबर आएगा। तो हमने कौन सा नंबर डाला था हमने 11 नंबर डाला था तो इसमें आउटपुट क्या आ चुका और नंबर। मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसीलिए ये और नंबर करके आ चुका। नाउ वी प्रिंट। तो ये प्रैक्टिस आपको प्रोडक्शन रेडी और रिपोस्ट बनाता है। देखते हैं कि इवन है कि ऑड है। अब डिवीजन ऑपरेटर को यूज करने से पहले डिनोमिनेटर को 0 चेक करो है कि नहीं। अगर 0 से होगा तो हमें एरर आ जाएगा अगर नहीं है तो नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं जैसे हम किया। अब हम इसमें अप्लाई करते हैं कुछ नंबर्स जैसे हम डाल रहे हैं 10 और एक और नंबर डालने वाला है जैसे 0। अब हम इफ क्लास यूज करेंगे जहाँ भी अगर 0 से डिवाइड हो रहा है
तो क्या होगा हम देख लेते हैं। फॉर दैट इको रिजल्ट हम लेंगे $a/b। आप सोच रहे होंगे सब क्या है, क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये मीन्स अगर 0 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका आउटपुट कैसे हो सकता है, यही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए इको मैं बोल रही हूँ एरर, अगर एरर हुआ तो क्या आउटपुट होगा, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, अगर किया तो इसमें एरर आ जाएगा। Now we save it and run it in browser. First we skew some space. अब हम इसे सेव करेंगे और इसे रन करते हैं ब्राउज़र के अंदर। तो देखिए 0 से डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज हमने क्या किया, बी वाला नंबर का 0 डाल दिया, इसीलिए 0 से डिवाइड नहीं होता। यही हमारा रूम में आ चुका। ये प्रैक्टिस आपके प्रोडिक्शनल रेडी और रिबोस्ट बनाता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, PHP में अर्थमेटिक ऑपरेटर से हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस और रिमाइंडर ऑपरेटर्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटे छोटे ऑपरेटर्स ही हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम आते हैं और इसी से हमें कुछ एरर भी हो सकता है। तो आप जितने छोटे प्रोजेक्ट्स जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए और भी ईजी बनता जाएगा। जैसे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से लॉजिक समझने से कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर इवन, आर, चेक और हैशिंग जैसे एडवांस यूज केसेस में बहुत ही यूजफुल है। बेस्ट प्रैक्टिसेस व डिवीजन करते वक्त 0 चेक जरूरी है, ये हमारे लिए एरर बचने से काम आता है। और बहुत ही बढ़िया काम किया आपने। आज आप PHP अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझ गए हो। अब आप इन्हें कॉन्फिडेंटली अपने प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स मिस मत कीजिए। अगला हम टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स। तब तक कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।